हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। एक चीज जो मुझसे रेगुलर पूछी जाती है वो ये है कि मैं अपने टॉपिक कैसे चुनता हूँ। पहली बात, मैं टॉपिक उन चीजों पर चुनता हूँ जो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कवर नहीं किया है। अपने व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स को कुछ सीख देता हूँ या अपनी सीख शेयर करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई चीज है जो मैं किसी टॉपिक पर जोड़ना चाहता हूं जो मैंने नोटिस किया है कि मैंने पहले शेयर नहीं की या डिस्कस नहीं की, तो मैं वो थोड़ा थोड़ा करके शेयर कर सकता हूं। तीसरी बात, अगर कुछ मेरे ध्यान में लाया जाता है, कोई वीडियो रिक्वेस्ट करता है, कोई किसी एट्रीब्यूट के बारे में, प्लैनेटरी प्लेसमेंट के बारे में या किसी टॉपिक पर कोई पॉइंट रखता है और मैंने वो टॉपिक नहीं किया है और वो एट्रीब्यूट डिस्कस नहीं किया है, तो मैं उस पर वीडियो कर सकता हूं। और आखिर में मैं कमेंट सेक्शन में आ रहे कमेंट्स के ट्रेंड्स को देख सकता हूं। अगर कुछ कमेंट्स हैं जो रेगुलर पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की या अपनी नॉलेज या उन प्लेसमेंट्स के बारे में जो मैं महसूस करता हूं, व्यूअर्स को शेयर करने की गुंजाइश है। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो मैंने अपनी एनालिसिस में एक ट्रेंड की तरह पाया है कि मेरी कंसल्टेशन में लोग मुझसे रेगुलर ये सवाल पूछते हैं और कमेंट सेक्शन में भी हर थोड़ी देर में मुझे ये कमेंट मिलता है जो इस टॉपिक से जुड़ा होता है कि ठीक है, मैं समझता हूं कि मैलिफिक अशुभ ग्रहों के बुरे असर को कैसे कम करूं, लेकिन वो सिर्फ बुरे असर कम करने के लिए है। लेकिन बेनिफिक ग्रहों के फायदेमंद पहलुओं या फायदेमंद एट्रीब्यूट्स को कैसे बढ़ाऊं, तो अपने बेनिफिक्स से बहुत ज्यादा फायदेमंद नतीजे कैसे लूं। अब मैंने इस पर पहले भी वीडियो किए हैं, हालांकि मैं इसे एक तरह का ऐसा वन ऑफ वीडियो बनाना चाहता हूं जहां आपको बहुत सारे वीडियो के बहुत सारे टिप्स एक में मिल जाएं। ये गगर में सागर जैसा है, यानी मैं अलग अलग वीडियोस को जोड़ रहा हूं जहां मैंने टिप्स शेयर किए हैं कि बेनिफिक्स से ज्यादा नतीजे कैसे लिए जाएं। इस एक वीडियो में, जो एक छोटा वीडियो होने वाला है, लेकिन इतना भी कि आपको समझ आ जाएगा कि अपनी कुंडली में किसी खास बेनिफिक से ज्यादा फायदेमंद नतीजे कैसे लिए जाएं, खासकर अगर आपको लगता है कि वो बेनिफिक आपको अच्छे नतीजे नहीं दे रहा। आपने देखा होगा कि दशा और अंतरदशा में, या फिर जब ये स्ट्रोक ग्रह होता है, योग कारक होता है, केंद्र या त्रिकोण भाव पर उसकी स्ट्रोक ट्रांजिट भी हो रही होती है, फिर भी अगर उसकी दशा और अंतरदशा में वो अच्छे नतीजे नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि उस बेनिफिक ग्रह की ताकत में कमी है जो उसके नतीजों को जाहिर होने नहीं दे रही। तो किसी बेनिफिक ग्रह से ज्यादा कैसे ले सकते हो? पहली बात, देखो कि बेनिफिक ग्रह का कोई रिलेशनशिप से ताल्लुक है या नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर बृहस्पति आपके 9वें भाव का प्रतिनिधित्व करता है, तो बृहस्पति 9वें भाव को रूल करता है और 9वां भाव पिता और गुरुओं से भी रिलेटेड होता है। अगर आपको बृहस्पति से अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे, तो आपको 9वें भाव के नतीजों को बेहतर बनाकर बृहस्पति की अभिव्यक्ति को सुधारना चाहिए, अपने गुरु और पिता के साथ बेहतर सलूक करके। तो अगर आप अपने पिता या गुरु की नजरों में अच्छे हो, उनकी खिदमत करो, उनसे अच्छा सलूक करो, उनका सम्मान करो, उन्हें इज्जत दो, उनसे हिदायत के लिए राब्ता करो, हर थोड़ी देर में उनकी संवेदनशीलियों को समझो, उनके लिए कुछ करो, उनसे जुड़े रहो और उनकी सर्विस में रहो, तो तुम उनकी नजरों में अच्छे रहोगे। वो तुम्हें याद रखेंगे, वो तुम्हें दुआएं देंगे। और जब कोई रिश्ता तुमसे खुश होता है, तुम्हें दुआएं देता है, चाहता है कि तुम अच्छा करो, तो उस रिश्ते से जुड़ा बेनिफिक भी अच्छा करेगा। तो यहाँ अगर बृहस्पति 9वें भाव का रिप्रेजेंटेशन करता है और 9वां भाव पिता का कारक है, तो अपने आप पिता या गुरु के साथ जितने अच्छे ताल्लुकात होंगे, बृहस्पति भी उतने ही अच्छे नतीजे देगा। यही चीज दूसरे बेनिफिक्स के साथ है। मिसाल के तौर पर, अगर शुक्र आपके चौथे भाव को रूल करता है, अब चौथा भाव किससे रिलेटेड है? चौथा भाव माँ के रिश्ते से रिलेटेड है। तो अगर शुक्र चौथे भाव से रिलेटेड है या चौथे भाव को रूल करता है या चौथे भाव में रखा है, तो तुम्हारे लिए शुक्र से बेहतर नतीजे लेने के लिए ये जरूरी है कि उस रिश्ते के साथ बेहतर सलूक करो जिससे शुक्र जुड़ा है। तो माँ के साथ बहुत अच्छा सलूक करना, अपने रिश्ते को सुधारना, माँ के लिए कुछ करना भी बहुत जरूरी है।
तो यहाँ ये जरूरी है कि एक तरफ तो रिश्ते के साथ बहुत अच्छा सलूक करो, उस रिश्ते की नजरों में अच्छे बनो, दूसरी तरफ उस ग्रह से जुड़ा हुआ जो माँ का रिप्रेजेंटेशन करता है उस रिश्ते के लिए कुछ करो। मान लो अगर शुक्र चौथे भाव को रूल करता है या चौथे भाव में रखा है और माँ के रिश्ते से जुड़ रहा है, तो ऐसी चीज देना जो अच्छी क्वालिटी और मटेरियल क्वालिटी की हो या मटेरियल आइटम्स हो जो माँ की जिंदगी सुधारें। जैसे उसे एक अच्छा गिफ्ट देना, एक अच्छा ड्रेस, एक अच्छी साड़ी या कुछ जो उसे पसंद आए, ज्वेलरी या जो भी तुम्हें मुमकिन लगे या जो वो चाहती है। या तुम बस पूछ सकते हो कि उसे बर्थडे या किसी मौके पर या जो उसे मिस हो रहा है के लिए क्या चाहिए, तो तुम वो उसे जरूर दे सकते हो। मुझे यकीन है इससे वो खुश होगी। और फिर क्योंकि तुम उस खास चीज को सुधार रहे हो जो उस ग्रह से जुड़ी है, तुम्हारा शुक्र जिंदगी, अच्छा खाना, अच्छी क्वालिटी की चीजें रिप्रेजेंट करता है जो अच्छी जिंदगी दिखाती है। और अगर वो उस रिश्ते को भी दी जा रही है जिसका शुक्र रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो ये डबल वॉमी है। यहाँ शुक्र ग्रह को मजबूत करने में इजाफा करेगा। तो ये याद रखना, जिस चीज या जिंदगी के उस हिस्से को जिसे ग्रह रिप्रेजेंट करता है, उसे उस रिश्ते को भी देना या ऑफर करना चाहिए जिसे ग्रह रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति के मामले में वो 9वें भाव को रूल करता है। गुरुओं और पिता से हिदायत लेना, क्योंकि बृहस्पति हिदायत या दानई रिप्रेजेंट करता है, उनसे उनकी दानई या उनके सुझाव, उनके एडवाइस के लिए हर थोड़ी देर में राब्ता करना भी बृहस्पति को मजबूत करने में मददगार होगा। तीसरी मिसाल, अगर चंद्रमा का संबंध 7वें भाव से है, 7वां भाव पति, पत्नी या पार्टनर के रिश्ते से रिलेटेड है, तो यहाँ चंद्रमा क्या रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा परवरिश, देखभाल करना को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ अगर तुम एक ऐसे शख्स के तौर पर सामने आते हो जो सच में पार्टनर का बहुत ख्याल रखता है, सपोर्ट करता है, परवरिश करता है और पार्टनर के इमोशनल एट्रीब्यूट्स का ख्याल रखता है, क्योंकि चंद्रमा पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, तो अपने आप तुम पाओगे कि पार्टनर भी तुमसे खुश रहेगा और इससे चंद्रमा भी मजबूत होगा। ये तुम्हारे लिए चंद्रमा को मजबूत करने में भी मददगार होगा। दूसरी तरफ ग्रह के नकारात्मक गुणों को कम करो जब वो उस रिश्ते से जुड़े हों। तो तुम्हारा चंद्रमा 7वें भाव को रिप्रेजेंट करता है। अगर 7वीं राशि खासकर कर्क है और चंद्रमा 7वें भाव का रूलर है या चंद्रमा 7वें भाव में रखा है, तो ये जरूरी है कि यदि तुम अपने पार्टनर के लिए ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा परवरिश करने वाला, ज्यादा देखभाल करने वाला बनकर, उनके साथ खड़े रहकर उन्हें प्यार और देखभाल महसूस करवा रहे हो, तो दूसरी तरफ तुम उसी ग्रह के गुणों की उम्मीद रिश्ते से कम करो। तो चंद्रमा सपोर्ट, हमदर्दी, समझ को रिप्रेजेंट करता है। तुम अपने पार्टनर से हमदर्दी, समझ, सपोर्ट और परवरिश की उम्मीद कम करो। तुम ज्यादा आत्मनिर्भर बनो और तुम उस ग्रह के गुणों को जो उस रिश्ते से जुड़े हैं, जितनी उम्मीद करते हो उससे ज्यादा दो। तब भी ग्रह सुधरता है। ग्रह की ताकत तुम्हें ज्यादा देने के लिए सुधरती है। फिर मान लो बुध तुम्हारे 11वें भाव को रूल करता है या बुध 11वें भाव में रखा है। 11वां भाव बड़े भाई, सामाजिक संबंध, तुम्हारा दोस्तों का दायरा, तुम्हारा सोशल सर्कल का भाव है। अगर बुध तुम्हारे 11वें भाव को रूल करता है, जो समाज, दोस्त, बड़े भाई, सिबलिंग्स, भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत सावधान रहो कि कैसे तुम अपने दोस्तों के दायरे या अपने सामाजिक संबंधों के साथ पैसे के लेन देन में नकारात्मक तरीके से जुड़ते हो। बातचीत सकारात्मक होनी चाहिए, उन्हें इससे फायदा होना चाहिए, या उन्हें तुम्हारी बौद्धिक क्षमता, तुम्हारे फैसले लेने की क्षमता से फायदा होना चाहिए। तो अगर वो तुम्हारे पास चॉइसेस बनाने के लिए सलाह लेने आते हैं, या जब तुम उन्हें सलाह दे रहे हो, तो उन्हें अच्छी सलाह दो, उन्हें बेहतरीन सलाह दो। उन्हें ऐसी सलाह कभी मत दो जो उल्टी पड़े। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सलाह देने की स्थिति में नहीं हो जब मांगी जाए, तो उससे बचो या कहो, ये मेरी सलाह है, लेकिन तुम बेहतर जानते हो, जो तुम्हें सही लगे कर सकते हो, लेकिन ये मेरा विनम्र सुझाव है। तो अपनी सलाह या अपनी बौद्धिक क्षमता को दोस्तों पर मत थोपो। दोस्तों को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। कभी कभी दोस्तों के साथ मजाक करने की कोशिश में या ये दिखाने के लिए कि तुम कितने होशियार हो,
तुम दोस्तों को नीचा दिखाते हो। कभी कभी तुम रिश्ता दुखाते हो जब तुम नीचा दिखाते हो और मजाक करते हो दोस्तों या अपने सामाजिक संबंधों या शायद अपने पड़ोसियों या ऑफिस के साथियों का मजाक उड़ाते हो। तो सावधान रहो कि तुम कैसे एक होशियार इंसान के तौर पर पेश आते हो या सामने आते हो। दोस्तों के सामने बहुत होशियार बनने की कोशिश मत करो, वरना वो पीछे हट जाएंगे। वो तुमसे सावधान रहेंगे, फिर तुम बुध के सकारात्मक गुणों को खराब करोगे और नकारात्मक उम्मीद को कम करो, जिसका मतलब है कि ये मत उम्मीद करो कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मदद को आएंगे, तुम्हें बौद्धिक सलाह देंगे या ऐसा ही कुछ। वो सलाह तुम अपने गुरुओं और पिता से लेने की कोशिश करो, क्योंकि अगर बृहस्पति मजबूत है तो हिदायत तुम्हारे पास होगी। हालांकि दोस्तों के साथ अपने रिश्ते में अगर बुध 11वें भाव को रूल करता है तो कोशिश करो कि दोस्तों तक न पहुंचो। खासकर अगर बुध तुम्हें अच्छे नतीजे नहीं दे रहा लगता है तो बेहतर है कि तुम दोस्तों से पैसे या कर्ज की नकारात्मक उम्मीदें रखना छोड़ दो। तो दोस्तों से कर्ज मत मांगो, पैसे का कर्ज, दोस्तों से किसी तरह की चीज में मदद लेना। तुम शायद किसी सिफारिश या अपने लिए अच्छा बोलने की बात मांग सकते हो, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन रिश्वत देकर काम निकालने की कोशिश मत करो या दोस्तों से ज्यादा पैसे या फाइनेंस से जुड़ी मदद लेने की कोशिश मत करो। दोस्तों से कर्ज लेने की कोशिश मत करो, इससे बचो। तब तुम्हारा बुध भी मजबूत होगा। फिर उन कारकों को देखो जिन्हें बेनिफिक ग्रह रिप्रेजेंट करता है और ये भी कोशिश करो कि उस कारक के साथ जैसा सलूक है उसे सुधारो। मिसाल के तौर पर बृहस्पति बच्चों का कारक है, तो अगर बृहस्पति कमजोर है तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि बच्चों को ज्यादा वक्त दे सको। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ, उन्हें ज्यादा समझो और उनके साथ हमदर्दी करो, उनकी चुनौतियों को ज्यादा समझो। कभी कभी बृहस्पति तब भी कमजोर होता है जब बच्चों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं होते। बच्चों को बिगाड़ो मत। बच्चों के साथ जब पेश आओ तो होशियारी से पेश आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति के बच्चों का कारक होने का मतलब है कि बच्चों के साथ समझदारी से पेश आओ। उनकी हर मांग पूरी करना, वो सब कुछ देना जो वो चाहते हैं, समझदारी नहीं है। तो अगर तुम समझदारी से काम ले रहे हो, जहां तुम्हें पता हो कि कब ना करना है, कब हाँ करना है, और तुम बच्चों को क्वालिटी टाइम दे रहे हो, उन्हें अच्छी कदरें सिखा रहे हो और उन्हें मटीरियल चीजों की कद्र दिखा रहे हो, तो तुम बृहस्पति की ग्रह शक्ति को सुधार रहे हो, क्योंकि बृहस्पति बच्चों का कारक है। तो जो भी ग्रह जिस चीज का कारक है, मिसाल के तौर पर चंद्रमा क्रिएटिविटी का कारक है, फिर सुधार कर रहे हो। क्या तुम चीजों के साथ ज्यादा क्रिएटिव बनने की कोशिश कर रहे हो? अपने आसपास, अपने घर में, अपनी चीजों में, अपने काम पर क्रिएटिव बनने की कोशिश कर रहे हो? इससे भी चंद्रमा मजबूत होने में मदद मिलेगी। शुक्र घर में सभी मटीरियल चीजों का कारक है, तो उन्हें साफ रखना, अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छा परफ्यूम लगाना, अच्छे दिखना, अच्छी हाइजीन रखना, अपने आप को संवारना भी शुक्र को सुधारेगा। तो उन चीजों के कारकों को भी सुधारने की कोशिश करो जिन्हें बेनिफिक ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेलिफिक ग्रहों का बेनिफिक ग्रहों पर नकारात्मक प्रभाव, जिसकी वजह से उनकी ताकत घट रही है। मिसाल के तौर पर अगर शनि बुध को देख रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, तो शनि क्या कर रहा है? शनि बुध के फैसले लेने की क्षमता को कम या धीमा कर रहा है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि तुम जानते हो कि शनि बुध को देख रहा है और उसकी फैसले लेने की क्षमता बौद्धिक फैसले को धीमा कर रहा है, तो अपने फैसले लेने में तेजी लाने की कोशिश करो। अपने फैसले लेने में क्रिएटिव से ज्यादा लॉजिकल बनने की कोशिश करो। किसी फैसले को बहुत देर टालो मत, क्योंकि तब तुम शनि को मजबूत कर रहे हो और तब तुम बुध पर शनि के प्रभाव को और मजबूत कर रहे हो, जो उसे और कम कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना। अगर मंगल चंद्रमा को देख रहा है, तो मंगल क्या है? मंगल आक्रामकता लाएगा। फिर चंद्रमा पर मंगल के असर को कम करने की कोशिश करो, कम आक्रामक बनकर। ज्यादा सावधान रहो कि तुम्हारा गुस्सा ना उतरे, खासकर रिश्ते के साथ, क्योंकि चंद्रमा सपोर्ट, हमदर्दी और संवेदनशील रिश्ते को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कम आक्रामक, कम दृढ़ बनो और ज्यादा शांत रहो। परिस्थितियों से शांति से निपटो।
अपना गुस्सा मत खोना, क्योंकि चंद्रमा तुम्हारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आक्रामकता और हिंसा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी शांति, अपने स्वभाव को बनाए रखो और तुम पाओगे कि चंद्रमा पर मंगल का असर कम हो जाएगा और चंद्रमा तुम्हें अच्छे नतीजे देगा। अगर राहु शुक्र को देखता है या राहु शुक्र के साथ रखा है तो दूसरों से कम उम्मीद रखो और मटीरियल चीजों के पीछे कम भागो, क्योंकि यहाँ तुम जितनी ज्यादा मटीरियल चीजों के पीछे भागोगे, राहु का शुक्र पर उतना ही ज्यादा नकारात्मक असर होगा और वो शुक्र के सकारात्मक पहलुओं के बजाय नकारात्मक पहलुओं या एट्रीब्यूट्स को बढ़ाएगा। तो जब राहु और शुक्र का नकारात्मक प्रभाव हो तब जिंदगी में मटीरियल चीजों की मटीरियल भूख कम करो और इस तरह तुम किसी मैलिफिक प्रभाव की चुनौतियों को कम कर पाओगे और ग्रह के सकारात्मक पहलुओं को सुधार पाओगे। और आखिर में, मिसाल के तौर पर, अगर केतु बृहस्पति को देखता है या केतु बृहस्पति के साथ रखा है तो केतु क्या है? केतु एक नकारात्मकता और ग्रह की सारी ताकत सोख लेने वाला ग्रह है जिसे वो देखता है या जिसके साथ रखा है। तो यहाँ बृहस्पति दानई, हिदायत को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन केतु दूसरों की मदद करने के बारे में है। अपने लिए कम मांगो और दूसरों के लिए ज्यादा करो। इसके जरिए तुम केतु के नकारात्मक पहलुओं को कम कर रहे हो और बृहस्पति के सकारात्मक पहलुओं को सुधार रहे हो। क्योंकि बृहस्पति दानई वाला होने के नाते दानई लोग हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे, पहले रिश्ते के बारे में सोचेंगे और अपने बारे में कम। और यही केतु रिप्रेजेंट करता है, खुद के बजाय दूसरों के लिए करना। तब तुम केतु और बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव को भी सुधारोगे। तो दोस्तों, संक्षेप में ये है कि तुम अपनी कुंडली में बेनिफिक ग्रहों की ताकत या बेनिफिक ग्रहों से फायदेमंद नतीजे कैसे सुधार सकते हो। तो गहराई में उतरो और देखो कि तुम्हारे बेनिफिक्स कहाँ रखे हैं, वो कैसे रखे हैं, वो किन ग्रहों के साथ है, कंजक्शन, वो किस दोषा में है, किन ग्रहों की नजर, एस्पेक्ट उन पर है। और अगर कोई बेनिफिक है जो तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट में होने के बावजूद भी कम नतीजे दे रहा है, तो उन सुझावों का इस्तेमाल करो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। इन एडवाइस का इस्तेमाल करो, इन व्यक्तित्व गुणों का इस्तेमाल करो और इन गुणों को अपने व्यक्तित्व में, अपने जीने के तरीके में, रिश्तों के प्रति अपने नजरिए में, दैनिक आधार पर परिस्थितियों से निपटने के अपने तरीके में, फैसले लेने के अपने तरीके में, दूसरों को सपोर्ट देने के अपने तरीके में, हिदायत लेने के अपने तरीके में और उन रिश्तों के साथ जैसा सलूक करते हो जिन्हें ये बेनिफिक ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, मजबूत करो। और तुम पाओगे जल्दी या बाद में, जैसे जैसे तुम धीरे धीरे ग्रह की ताकत बढ़ाओगे, बेनिफिक ग्रह तुम्हें पहले से बहुत ज्यादा बेहतर नतीजे देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम मेरी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करो। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।